बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हबीबुल ऑफिशियल में खुश आमदीद। IBA BPS 5 to 15 ग्रेजुएशन कैटेगरी का मैथमेटिक्स पोर्शन को सॉल्व करेंगे और उसका ये है पार्ट 2, यानी इसका पार्ट 1 बना लिया गया है और वो भी विथ इजी एंड वेरी ऑथेंटिक टिप्स के साथ, यानी बहुत ही आसान तरीके से मैंने मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है उसको सॉल्व किया है। और पार्ट 1 में भी बहुत ही आसानी के साथ प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और ये पार्ट 2 है, इसमें भी मैं कोशिश करूँगा कि बहुत आसान तरीके में सारे दोस्तों को समझा सकूँ। और हमारे जो भी दोस्त हैं यानी मैथमेटिक्स में वीक हैं तो इंशाल्लाह उनको भी समझ में आ जाएंगे सारे क्वेश्चंस इंशाल्लाह। सिर्फ ये है कि आप वीडियो गौर से देखें और कंप्लीट देखें और उसको स्किप ना करें, तो सारी चीज़ें जो है ना आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी हमने किया है, वो है 41 से लेकर मैथमेटिक्स का पोर्शन टू 47 तक। तो ये आज का पेपर है 20 जनवरी 2023 को ये हुआ है IBA का BPS 5 to 15 के लिए। और इसका अभी प्रॉब्लम है 48। वो है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस टू दी सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y और दूसरी तरफ है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 और ये इक्वल है 4 के हैज़ डैश डैश। देखिए सबसे पहले तो ये है कि इस इक्वेशन के सिस्टम में सॉल्यूशन कितने होंगे, एक होगा, दो होंगे या कोई भी नहीं होगा या फिर इनफाइनाइट या मैनी होंगे। तो मैं आपको ये बिल्कुल सॉल्व करके समझाऊंगा कि इसके जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे। क्वेश्चंस भी ये है कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस इसके कितने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें ये दो इक्वेशन है, ये समझें कि एक ये इक्वेशन है इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन 2 और विथ 2 वेरिएबल्स, यानी 2 वेरिएबल हैं इसमें x और y दोनों तरफ, इसमें भी इक्वेशन में भी, इसमें भी x और y दोनों हैं। अभी कोई भी यहाँ से आप इक्वेशन उठा लें और उसमें से x या y की वैल्यू फाइंड करें पहले, फिर उसके बाद जो है दूसरा जो वैल्यू हमें चाहिए होगा, अगर आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो y का चाहिए होगा, y का करते हैं तो x का चाहिए होगा, फिर वो वैल्यू उसमें पुट करेंगे। मैं समझाता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को उठाते हैं जो है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर मैं y का वैल्यू फाइंड करूँगा, तो इसको y को रखने के लिए तो यहाँ पर रखता हूँ मैं 3y, यहाँ रोक के रखेंगे, बराबर के दूसरी तरफ दूसरी चीज़ ले जाएंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 2x, ये जो 2x है ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो y यहाँ पे रखना है हमें, y इक्वल होगा ये 3 मल्टीप्लिकेशन में बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, यानी y का वैल्यू हमें मिल गया। ये देखें 4 माइनस 2x अपॉन 3, ये हमें y का वैल्यू मिला है। देखिए आप ये है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये नहीं है कि आप सिर्फ इक्वेशन 1 से वैल्यू उठा सकते हैं, नहीं, आप 2 में से भी उठा सकते हैं, उसमें चाहे y का उठाएं या x का उठाएं, कोई भी इशू नहीं है। ये बात सिर्फ समझने की है कि ये प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा और इसका मकसद क्या है और इसमें कितने सॉल्यूशंस हैं। तो ये जो y का वैल्यू है वो यहाँ से पुट करें। सबसे पहले हम पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, पुट द वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा ये है 4x प्लस 6y माइनस इक्वल टू 8, यानी 4x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो इसमें हम y का जो वैल्यू है 6y है ये यहाँ पर पुट करेंगे, ये वैल्यू ये तो पुट करते हैं हम प्लस 6 4 माइनस 2x अपॉन 3
ये ब्रैकेट बंद क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये इक्वल है 8 के। तो देखें यहाँ पे ये ऊपर है 6, ये मल्टीप्लाई है, ये नीचे है, तो ये एक 1 टेबल लगाएं 3 का एक दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा इसमें लगेगा। तो यहाँ पे लिखें, देखते हैं 4x सेम रहेगा, प्लस 2 है, ये मल्टीप्लाई करें सारे के साथ, टर्म के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8, माइनस की निशानी, 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आ गया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x, यानी ये होगा 4x। अपान वगैरह कुछ भी नहीं, खत्म हो गया, ये बराबर है 8 के। अब देखें ये हमारा एक इक्वेशन बन गया सारा। यहाँ पे 4x प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे ये मतलब है कि 8 बराबर होगा 8 के। और याद रखें जिस भी इक्वेशन में दोनों तरफ से सेम वैल्यूज़ आ जाए तो उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट। उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं या आर मैनी सॉल्यूशंस, उसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन है वो मैनी लिखा हुआ है, सिर्फ सॉल्यूशन नहीं है, तो मैनी को आप टिक करेंगे। जिसने भी मैनी टिक किया है तो उसका ऑथेंटिक और करेक्ट जवाब है। इसके अलावा मैं आपको चेक भी करवाता हूँ, ये सेम वैल्यूज़ वाई का आप इक्वेशन 1 में पुट करें। ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 क्या है? वो है 2x प्लस 3y, 3 और y का जो वैल्यू है ये पुट करें, 4 माइनस 2x अपॉन 3। देखें दोस्तों थोड़ा टाइम कंज्यूम हो रहा है, लेकिन वीडियो आप कंप्लीट देखें। मैं इसीलिए ये कंज्यूम भी टाइम हो रहा है, इसीलिए ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये थोड़े थोड़े जो स्टेप्स हैं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ये हमारे सारे दोस्तों को समझ में आ जाए। तो ये हो गया, y का वैल्यू हमने रख दिया और ये बराबर है 4 के। इक्वेशन 1 4 के बराबर है, ये देखें। तो ये 3 ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 2x, ये एक दफ़ा चला गया, 2x प्लस 4 सेम रहेगा, 1 मल्टीप्लाई होगा तो सेम वैल्यूज़ आएंगे, 2x इज इक्वल टू 4। अभी देखें 2x प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी ख़त्म होगा, तो 4 और 4 मतलब कि 4 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे भी देखें फिर से सेम वैल्यू आया है। तो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जहाँ पे सेम वैल्यू आ जाए तो वो जो इक्वेशन है वो है इनफाइनाइट, उसके सॉल्यूशन है, या इनफाइनाइट सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, या फिर मेनी जो है सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन इसको कह सकते हैं। तो इसका जो आंसर है हैज़ मैनी, मैनी हो या मैनी सॉल्यूशंस हो, सेम थिंग है, यही इसका ऑथेंटिक जवाब है। अच्छा, उसके बाद है दोस्तों, ये देखें 49 पे है, द वैल्यू ऑफ 5 ब्रैकेट 20 इंटू 36 ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय 44 माइनस अंडर रूट 16 ब्रैकेट ऑफ, और ये 36 पे भी अंडर रूट है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, बहुत ही आसान। सबसे पहले जो ये है कि ब्रैकेट वाली जो चीज़ें उनको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 5 जो है वो सेम रहेगा, 20 भी सेम रहेगा, मल्टीप्लाई, अभी देखें इसका अंडर रूट ख़त्म करें। 36 का जो अंडर रूट है वो है यहाँ पे ऐसे, इसको हम यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, रफ पेज समझें कि रफ पेज ही है, जैसे आपको समझ में आ जाए। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको 6/6 को हम 6 स्क्वायर भी रख सकते हैं। और 6 स्क्वायर और अंडर रूट जो होता है, मैं पहले वीडियो में ये बता चुका हूँ, अंडर रूट जो हमारा होता है वो होता है 1/2 के बराबर। तो पावर के ऊपर पावर आ जाए तो मल्टीप्लाई होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये 2 ख़त्म हो जाएंगे, ये 1 बचेगा, यानी 6 पावर 1। और 6 पावर 1 किसी के भी ऊपर 1 आ जाए पावर, तो जो टर्म में जो डिजिट है उसका वैल्यू सेम ही रहता है, 6। तो इसी तरह 36 का जो अंडर रूट है वो 6 है, ये ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाय 44 माइनस, और 16 का भी जो अंडर रूट हम ख़त्म करेंगे तो वो फिर उसका जो वैल्यू है वो आएगा 4।
ये 5 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ तो ये होगा 120 डिवाइडेड बाय 44 में से 4 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 40। अच्छा, उसके बाद 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 के साथ तो ये होगा 0 सेम आएगा और ये 600 डिवाइडेड बाय 40। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 600 बाय 40। तो दोस्तों सबसे पहले ये जो ज़ीरो है ये ख़त्म करें, एक ज़ीरो ये ख़त्म करें, 60/4 हो गया। इस पे टेबल लगाएं, 4 का ही लगाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे एक दफ़ा, 2 बचेंगे, इस पे देंगे तो 20 हो जाएगा। और 5 जो 4 का टेबल 20 पे पढ़ेंगे तो वो 5 टाइम लगेगा यानी 15। हमारा जो आंसर है 49 प्रॉब्लम का वो है 15। एक्यूरेट और ऑथेंटिक सॉल्व करके मैंने आपको दिखाया है। सॉल्व करने का मकसद है कि स्टेप बाय स्टेप जो है आपको समझ आ जाए आगे से। जैसे ये चीज़ें आपको याद रहेंगी सॉल्यूशन, तो आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे और आसानी के साथ करेंगे इंशाल्लाह। आगे बढ़ते हुए, अच्छा उसके बाद प्रॉब्लम है दोस्तों, द वैल्यू ऑफ √3 ब्रैकेट √12 प्लस 2 √3 ब्रैकेट ऑफ। तो इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है कि क्या वैल्यू होगा। तो सबसे पहले जो ये जो बाहर अंडर रूट है ये मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ। फिर इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं √3 मल्टीप्लाई बाय 12 अंडर रूट, और बीच में जो सिंबल है वो है प्लस की निशानी है, और √3 मल्टीप्लाई बाय 2 √3। देखें ये हम 3/12 होल अंडर रूट, इसको ऐसे भी रख सकते हैं, प्लस 2 बाहर ही रहेगा और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये भी हम कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए, बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम है, बिल्कुल ही। सिर्फ आप वीडियो को कंप्लीट देखें, थोड़ा सा गौर करें, इंशाल्लाह आप मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट हो जाएंगे। ये मल्टीप्लाई बाय 12 3 तो ये होगा 36, प्लस है बीच में, ये 2 सेम रहेगा। 2 इस अंडर रूट देखें, ये जो 2 बाहर है ये समझें कि मल्टीप्लाई में है इस टर्म के साथ, इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो ये 3/3 होगा 9। तो 36 का अंडर रूट है, जैसे कि स्क्वायर रूट भी इसको कहते हैं। 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 है। मैंने पहले प्रॉब्लम में 49 में भी ये सॉल्व किया है। और प्लस 2 सेम रहेगा, और 9 का जो अंडर रूट है या स्क्वायर रूट है वो है 3। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3, 6 प्लस ये 6 हो जाएगा, 2/3 6, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12। 50 नंबर प्रॉब्लम का जो ऑथेंटिक आंसर है वो है 12। यहाँ पे 12 लिखते हैं, वो एक्यूरेट है। जिसने भी 12 किया है उसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा उसके बाद है 51 प्रॉब्लम है, हॉकी टीम वॉन 6 गेम्स एंड लास्ट 8। यानी हॉकी टीम है, उसने 6 जो गेम्स हैं वो जीते हैं, और उनमें से जो टोटल में से 6 जीते हैं और 8 हार गए हैं। द रेशो ऑफ विन्स टू द नंबर ऑफ गेम्स इज, यानी रेशो ऑफ विन्स जो है 6 है, वो उसका रेशो हम फाइंड करेंगे किसके ऊपर, नंबर ऑफ गेम्स, यानी टोटल नंबर ऑफ गेम्स कितने हैं। तो सबसे पहले रेशो का मतलब होता है कंपैरिजन, या वो अपान में होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे 6 रेशो, बिल्कुल ही आसान तरीके में मैं इसको समझाने की कोशिश करूँगा। 6 रेशो की निशानी, फिर ये कह रहे देखें द रेशो ऑफ विन्स टू द नंबर ऑफ गेम्स, यानी यहाँ पे
रेशो ऑफ लास्ट गेम्स नहीं कह रहा है विन या का लास्ट पे, ये कह रहा है रेशो ऑफ विन्स टू द नंबर ऑफ गेम्स, यानी टोटल जो गेम्स है उस पे रेशो विन का। 6 विन गेम है और टोटल जो नंबर ऑफ गेम्स कितने हैं, 8 और 6 14 या 14। ये भी आंसर हो सकता है, ये अगर आ जाए तो सही है। अगर इसके अलावा इसको हम और इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यहाँ पे टेबल लगाते हैं, सेम टेबल दोनों पे जो लगे वो लगाएंगे। 2 का लगाते हैं, ये 3 दफ़ा, रेशो 14 पे 7 टाइम्स, 7 दफ़ा। लेकिन देखें ये जो IBA का जो आज पेपर हुआ था उसमें ये भी आंसर नहीं है और ये भी आंसर नहीं है, दोनों मौजूद नहीं है ऑप्शंस में। ये समझें कि इसमें ये एरर आ गया है, ये एक एरर का क्वेश्चन है, यानी इसका जो आंसर है वो जो मतलब ऑप्शंस हैं वो उसमें से कोई भी नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे गलत हैं। उन जो ये प्रॉब्लम का जो हिसाब है, जो तरीका है, उनमें से ये दोनों ऑप्शंस होने चाहिए थे, तो दोनों नहीं है। तो ये हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो या कोई चक्कर हो, ये एरर हो हो सकता है। लेकिन इसके 51 के जो ऑथेंटिक आंसर है वो बिलाशक मौजूद ना हो ऑप्शन में, लेकिन वो ऑथेंटिक आंसर ये दोनों में से एक है या ये दोनों ही सही हैं। दोस्तों उसके बाद है 52 प्रॉब्लम। 3 angles in a triangle are in the ratio of 1:2:3, then the measure of the middle angle is। ठीक है दोस्तों, ये रेशो है, 3 एंगल्स हैं, ट्रायंगल में 3 ही एंगल्स होते हैं, उनका रेशो है, एक है 3, दूसरा है 2 और 1। तो इनमें से जो मिडल है उसका हमें रेशो फाइंड करना है। जो मिडल कितना है वो 2 का सिर्फ फाइंड करना है। अगर ये कहता कि सारों का फाइंड करो तो भी हम करते, लेकिन ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ फाइंड करना है मिडल वाला बीच वाला जो है 2। तो सबसे पहले इसका जो सॉल्यूशन है इसमें मैं आपको बताऊं कि जो टोटल जो टोटल जो इसमें मेजरमेंट ऑफ टोटल जो एंगल है, यानी जो इसमें ट्रायंगल में टोटल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी 3 एंगल्स हैं इसमें। तो इसका सारे ट्रायंगल में जो भी 3 एंगल्स हैं सारों का जो मेजरमेंट टोटल होता है वो होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री टोटल होता है ये तीनों का। अभी इसमें हमें रेशो भी गिवन है, एक 1 है, दूसरा का 2 है, तीसरे का 3 है। तो डिग्री के हिसाब से कितना वैल्यू उसका आएगा, यानी कितने का एंगल वो बनेगा। तो यहाँ पे हमें बीच का सिर्फ चाहिए, तो ये एक रेशो का प्रॉब्लम है। जैसे हम सॉल्व करते हैं तो बीच वाला जो एंगल है वो है 2 अपॉन टोटल, इसको ऐड करेंगे, ये टोटल करेंगे, 1 + 2 + 3 कितने होंगे, 6, नीचे 6 आएगा यहाँ पे, और मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, यानी टोटल जो मेजरमेंट है वो कितना है, 180 डिग्री। अब देखें बिल्कुल ही आसान प्रॉब्लम है, यहाँ से बस ये टेबल लगाएं, यहाँ पे एक दफ़ा 18 पे लगेगा 3 दफ़ा, और ये 0 यहाँ पे बचेगा, ये ऊपर डिग्री की निशानी है। देखें ये 0 जो है ऊपर मैंने लिखा है, ये है या ये है, ये डिग्री की निशानी है सिर्फ, इसका ये नहीं है कि ये 1800 हो जाएगा या ये 300 हो जाएगा, ऐसा नहीं समझें। जैसे डिग्री की निशानी होती है ऐसे गोल, कोई भी एंगल हो, 60 हो, फिर ऊपर ये डिग्री की निशानी है। सो यू डोंट वरी। और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ तो ये होगा 60 डिग्री, यानी हमारा जो बीच का जो एंगल है उसकी मेजरमेंट होगी जो इस रेशो के हिसाब से वो होगी 60 डिग्री। और इसका 52 प्रॉब्लम का जो एक्यूरेट आंसर है वो है 60 डिग्री, या 60 भी हो सकता है, कभी कभार डिग्री नहीं होता यहाँ पे निशानी, तो समझें कि वो 60 ही है, कोई मसला नहीं है इसका। तो इसका जो आंसर है वो है 60 डिग्री, ये एक्यूरेट और ऑथेंटिक है। दोस्तों इंशाल्लाह मैं इसका पार्ट 3 भी
कंसिस्टेंटली और इजी वे में बनाऊंगा और पूरे ये क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी कंप्लीट देखें ताकि हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। और इसके अलावा हमारे वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम आइंदा भी इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोस के साथ आपसे मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।